राधे राधे, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। ये वाक्य केवल कहावत नहीं है, बल्कि सनातन सत्य है, जीवन का अनुभव है, ऋषियों की वाणी है और भक्ति का सार है। मनुष्य जब जीवन में दुख, परेशानी, अन्याय, गरीबी, बीमारी या अपमान देखता है तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न उठता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। उसे लगता है कि ईश्वर उसे भूल गए हैं, उसकी पुकार सुन नहीं रहे, उसकी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। भगवान कभी किसी को भूलते नहीं, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि वे समय के स्वामी हैं और समय से पहले कुछ भी देना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। देखिए, किसान बीज बोता है तो वह रोज जाकर मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, खाद देता है, सूर्य की रोशनी मिलने देता है और फिर कुछ समय बाद वही बीज पौधा बनता है और आगे चलकर फल देता है। यदि किसान अधीर होकर बीज को बार बार खोदे तो बीज नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी हमारे जीवन में फल देने से पहले हमें समय देते हैं, ताकि हम परिपक्व हो जाएं, योग्य बन जाएं और उस फल को संभाल सकें। अक्सर मनुष्य भूल जाता है कि भगवान केवल दाता नहीं बल्कि शिक्षक भी हैं। शिक्षक तुरंत उत्तर नहीं बताते, पहले परीक्षा लेते हैं। परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं बल्कि योग्य बनाना होता है। जब भगवान देर करते हैं तो वास्तव में वे हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, हमारी श्रद्धा की, हमारे धैर्य की, हमारे कर्म की और हमारे विश्वास की। जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। इतिहास और पुराण गवाह हैं कि भगवान ने अपने भक्तों को कभी छोड़ा नहीं, भले ही देर से सहायता की हो। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, पहले उसने अपने बल पर चीर संभालने की कोशिश की, पर जब दोनों हाथ उठाकर पूर्ण समर्पण किया तब भगवान ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र हाथी जब मगरमच्छ के मुंह में फंसा तो उसने पहले अपने बल से संघर्ष किया, पर जब अंत में नारायण पुकारा तब भगवान स्वयं सुदर्शन लेकर आए। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान पहले सुन नहीं रहे थे, वे देख रहे थे कि भक्त का विश्वास कितना सच्चा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भगवान को अपनी घड़ी से चलाना चाहता है। वह चाहता है कि आज प्रार्थना करे और कल परिणाम मिल जाए, परंतु ईश्वर की व्यवस्था हमारी इच्छा से नहीं चलती। वे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन देखते हैं, केवल एक व्यक्ति का नहीं। कभी कभी भगवान इसलिए देर करते हैं क्योंकि जो हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए सही समय पर ही अच्छा होता है। यदि समय से पहले मिल जाए तो वही चीज हमारे पतन का कारण बन सकती है। सोचिए, यदि एक छोटे बच्चे को तेज धार वाला चाकू दे दिया जाए तो क्या होगा? बच्चा खुद को ही चोट पहुंचा लेगा। इसलिए माँ चाकू छिपा देती है। बच्चा रोता है, नाराज होता है, सोचता है माँ मुझे प्यार नहीं करती, पर माँ जानती है कि अभी ये वस्तु उसके लिए सही नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अभी वो हमारे लिए उचित नहीं है। भगवान की देरी में भी कृपा छिपी होती है। जब सफलता देर से मिलती है तो उसका मूल्य समझ आता है, जब सुख देर से मिलता है तो उसका आनंद बढ़ जाता है, और जब न्याय देर से मिलता है तो उसका प्रभाव स्थायी होता है। जो तुरंत मिल जाए उसका महत्व कम हो जाता है, पर जो प्रतीक्षा के बाद मिले वह जीवन भर याद रहता है। धर्मशास्त्र कहते हैं भगवान की अदालत में तारीख पड़ सकती है पर फैसला गलत नहीं होता। संसार की अदालत में गवाह झूठ बोल सकते हैं, सबूत छिपाए जा सकते हैं, निर्णय गलत हो सकता है, पर ईश्वर की अदालत में न कोई झूठ चलता है, न कोई सिफारिश, न कोई रिश्वत। वहां केवल कर्म का हिसाब चलता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति सुखी है और अच्छा व्यक्ति दुखी, तो घबराना नहीं चाहिए। ये केवल समय का अंतर है, परिणाम का नहीं। कभी कभी भगवान हमें देर इसलिए भी कराते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बन जाएं। बिना संघर्ष के मिला हुआ सुख हमें कमजोर बना देता है, पर संघर्ष के बाद मिला सुख हमें मजबूत, विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। जिस व्यक्ति ने कठिनाई देखी होती है वही दूसरों के दुहक को समझता है, वही दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा इंसान बनता है। ध्यान रखिए, भगवान की देरी दंड नहीं, तैयारी होती है। वे हमें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं जहां हमें पहुंचना है। यदि पर्वत की चोटी पर पहुंचना है तो चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। रास्ता कठिन होगा, सांस फूलेंगी, पैर दुखेंगे, पर जो धैर्य रखेगा वही शिखर तक पहुंचेगा। भक्ति का असली अर्थ ही धैर्य है। जो सुख में भगवान को याद करे वह सामान्य भक्त है,